ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सरप्राइज अटैक किया है। लबनान में राबतों के लिए इस्तेमाल होने वाले हज़ारों पेजर डिवाइसेस में एक साथ धमाके हुए हैं। लबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 से ज़ायद हिजबुल्लाह अरकान और हामी ज़ख्मी हो गए। 8 शहीद, कई की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों के लिए आवाम से खून देने की अपील। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया है। हमले के बाद सामने आने वाली फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ अफराद पर अचानक हमलों से हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह अरकान और हामी लबनान में राबतों के लिए नए मॉडल का जदीद पेजर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह सरबराह चंद माह कबल अपने हामियों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोड़ने का कह चुके हैं। शाहिदीन के मुताबिक पेजर डिवाइसेस पहले इंतहाई गर्म हुए, फिर धमाके से फट गए। जख्मियों को ज़्यादातर चेहरे, पेट और बाजू पर जख्म आए हैं। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने धमाकों को अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी करार दिया है। लबनान में इसराइली पेजर हमलों के बाद अस्पतालों से खून देने के ऐलान किए जा रहे हैं, जबकि छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को भी फौरी तौर पर अस्पताल तलब किया गया है। लबनानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह चंद माह पहले अपने हामी को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोड़ने का कह चुके थे, जिसके बाद बेशतर हिजबुल्लाह अरकान, हामी और उनके अहल खाना नए मॉडल के जदीद पेजर डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे। और लबनान में लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल पेजर के ज़रिए कैसे हज़ारों धमाके किए गए, तकनीकी तौर पर यह बात समझने के लिए जियो न्यूज़ ने इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट ख्वाजा मोहम्मद अली से बात की। उन्होंने कहा है कि टेक्निकली पेजर को हैक करके ऐसा धमाका करना मुमकिन है। ये बहुत पुरानी तरकीब है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक आलात होते हैं, इनके अंदर ये ब्लास्ट करने की जो सलाहियत है वो इंड्यूस की जा सकती है। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए आपके, या पेजर डिवाइसेस हो गई, या फिर इवन चार्जर्स वगैरह, या लैपटॉप मोबाइल जो होते हैं इस तरह की, ये पैड आपके आईपैड हो गया और दूसरे दीगर जो आपकी इस तरह की छोटी डिवाइसेस हैं। क्योंकि ये छोटी डिवाइसेस जो हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं, तो आसान होता है इससे ब्लास्टिंग करना। तो इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। जब इसकी फॉरेंसिक्स होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता चलेगा कि क्या तरीक़ेकार था। लेकिन अगर उसमें रखा गया है, हो सकता है उस डिवाइस के अंदर कोई चीज़ इम्प्लांट की गई हो और किस तरह वहाँ तक रसाई हुई है, तो अब कबल वक्त होगा अगर हम इसके ऊपर बात करें, लेकिन ये पॉसिबल है ज़रूर टेक्नोलॉजिकली। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा है इसे बहाल किया जाए। इसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीपल्स पार्टी और JUIF अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुतफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो जाए। मेरा कोशिश होगा कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत के इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। आईनी तरमीम के हक और मुखालिफत में बयानात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात, किसी को ये तरमीम पेश करने की जुर्रत तक नहीं होगी। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए दावा किया कि PTI भी आईनी तरमीम पर राज़ी है, मगर वो दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम पर PTI से गैर रस्मी बातचीत हुई है। PTI भी समझती है कि तरमीम से बेहतरी आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने PTI के दिसंबर तक राज़ी हो जाने की ख्वाजा आसिफ के दावे को मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत पहले मुसव्वदा तो दिखाए, इससे पहले रजामंदी की बात करना दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजल रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। देखिए राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में।
بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کے مسودے پر کام ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے مزید کیا کہا، دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ افغان کونسل جنرل کی جانب سے سفارتی آداب کی خلاف ورزی پر بات کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے شرمناک حرکت کی، اقتدار کی خاطر ملک کی بے عزتی کروائی، حکومت نے کوئی مذمتی بیان تک جاری نہیں کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں موجود گالم گلوچ کے کلچر کی اصلاح کرنی ہوگی، بد کلامی اور انتہا پسندی پر مبنی رویوں کے خاتمے میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اس امر کا خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا کی دیگر اقوام کے لیے ہمارا طرز عمل کیا، اس معیار کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر اور پسند فرمایا ہے اس کے مطابق ہے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب سے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اور میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، بد کلامی انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے سابق صدر اور تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی نے ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں سابق صدر عارف الوی کے ساتھ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی وفد میں شامل تھے۔ جے یو آئی کے مطابق اس ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم اور سیاسی امور پر مشاورت کی گئی ہے۔ جے یو آئی کی طرف سے اس ملاقات میں مولانا عطاء الحق درویش، مولانا اسد محمود، اخندزادہ حسین، عبدالجلیل جان شریک ہوئے۔ عارف الوی کے جانے کے بعد آزاد سینیٹر دلاور خان کی فضل الرحمان کے وہ گھر پہنچے اور جے یو آئی کے امیر سے سیاسی امور پر ملاقات کی۔ آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ حکومتی آئینی ترمیم کی منظوری تو دور کی بات ہے، انہیں پیش کرنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ انہوں نے سوچا بھی کیسے یہ پارلیمنٹ میں ایسا بل لے کر آئیں گے۔ خود کو جمہوری کہنے والی سیاسی جماعتوں کو ایسی ترمیم پر شرم آنی چاہیے۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے ہر قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایسا یہ اس طرح کا بل پاس ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی پیش کر سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ ابراز نہیں رہا، ہر لیڈر کے پاس ہے۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی آئینی ترمیم پر راضی ہے۔